जय भीम नमो बुद्धाय। आज से ठीक 45 दिनों बाद हमारे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती है। उसी उपलक्ष्य में हर जगह कार्यक्रम होने शुरू हो गए। उसी तरीके से हम हमारी तरफ से यह कोशिश कर रहे हैं कि पुणे शहर में जितने भी बाबा साहब के स्मारक हैं, जितने भी बाबा साहब के पुतले हैं या जितने भी बाबा साहब जहाँ जहाँ गए हैं वह हम दिखाने की आपको कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही हम पुणे के पिंपरी चिंचवड़ के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक में आए हुए हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं ये स्मारक किस तरीके से है। ये उनकी गेट का एंट्रेंस है, देखिए कितना भव्य बना हुआ है। और आगे आप देख सकते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो स्मारक है वो हम अभी आगे देखने जा रहे हैं। स्कूल के बाहर बाबा साहब को बिठाया गया था, वो कितने अच्छी तरीके से कारीगरी की गई है ये हमको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है कि बाबा साहब को स्कूल के बाहर कैसे बिठाया गया था। यहाँ पर मराठी में लिखा गया है, देखिए आप देख पा रहे हैं। बाबा साहब है, माता रमाई है, उनका पूरा परिवार है और यहाँ पर मराठी में उनकी फैमिली की पूरी जानकारी दी गई है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर स्वच्छ अक्षरों में लिखा गया है उनकी फैमिली के सारे मेंबर के बारे में। और आप आगे देखते हैं कि देखिए बाबा साहब ने जो अखबार जो सारे निकाले थे, जिसमें प्रबुद्ध भारत, मूक नायक, बहिष्कृत भारत और जनता, ये जो बाबा साहब ने अखबार निकाले थे, देखिए बाबा साहब किस तरीके से उस अखबारों का अध्ययन करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और वैसे ही यहाँ पर जानकारी दी गई है, शाहू महाराज जी ने कहा था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यही तुम्हारे आगे उद्धारक रहेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर भी मराठी में लिखा गया है, देखिए कितने स्वच्छ अक्षरों से लिखा गया है यही सारी जानकारी। और देखिए कितने अच्छी तरीके से रूपरेखा यहाँ पर बनाई गई है। और ये बाबा साहब जब लंदन में गए थे तब का है, ये शायद 1913 में था। 13 का यहाँ पर कितने अच्छी तरीके से चित्र देखा गया है। और यहीं पर आगे देख सकते हैं मराठी में लिखा गया है उनके बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। इस विषय पर प्रबंध सादर किया था उन्होंने 1915 में। और यहीं पर एमए की जो डिग्री है वो भी प्राप्त की थी। उसी तरीके से हम आगे देख सकते हैं यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आइए हम मराठी में देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने यहाँ पर कहा था, शिका, संगठित व्हा, संघर्ष करा। यहाँ पर 1920 में 20 की जो चळवळ हुई थी वहाँ पर उन्होंने कहा था, यानी पढ़ो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उसी तरीके से हम आगे देख सकते हैं गोलमेज परिषद का है ये गोलमेज परिषद का चित्र यहाँ पर रेखा गया है। कितने अच्छी तरीके से कारीगरी की है, देखो यहाँ पर उसके बारे में लिखेगा है। पहली गोलमेज परिषद जो लंदन में हुई थी 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 में हुई थी। और यहाँ पर जो है जो अस्पृश्य थे उनके हक के लिए बाबा साहब ने यह गोलमेज परिषद ली थी। आगे चलते हैं हम और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गांधी जी ने जो पुणे करार हुआ था, यहाँ पर गांधी जी जो उपोषण अनशन पे बैठे थे, ये उस देखिए किस तरीके से यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ पर लिखा गया है। और यहाँ पर मराठी में पूरा लिखा गया है पुणे करार के बारे में यहाँ पर लिखा गया है, जो कि आप सबको पता है। और यही यहाँ से हम आगे की ओर रुख करते हैं। हर जगह पर बाबा साहब के स्मारक के पास में हो या बहुत सारी जगह पर हो,
बाबा साहब की यहाँ हरियाली रहती ही रहती है। और ये देखिए, ये जब भारत का संविधान अपने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने राजेंद्र प्रसाद को जब दे रहे थे, तब का ये दृश्य है। देखिए कितने अच्छी तरीके से कारीगरी की है। ऐसा लग रहा है कि मानो सामने ही खड़े हो। चले आगे चलते हैं। और ये जो है, ये तब का है जब बाबा साहब ने हमें बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। ये तब का ही है। देखिए कितनी अच्छी तरीके से कारीगरी की हुई है। बाबा साहब ने जो नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा हमें दी थी, ये तब का है। देखिए कितने अच्छी तरीके से बाबा साहब की जो मूर्ति है वो बनाई गई है। बहुत ही बारीकी से इसे बनाया गया है। देखिए यहाँ पर सारे हमारे भीम अनुयायी जो थे, वो बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हुए हमारे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का भव्य दिव्य ऐसा यह पुतला है, जो कि बाबा साहब का हर ठिकान पे यही हाथ दिखाते हुए, विधान भवन की तरफ हाथ दिखाते हुए यही पुतला हमेशा रहता है। ये परिसर है। अभी हम वहाँ से आए थे। ऐसा परिसर है। और ये सामने से भी देखिए बाबा साहब का भव्य दिव्य ऐसा कितना बड़ा पुतला है यहाँ पर, जो कि भव्य दिव्य है। यह बाबा साहब का जो चित्र देखा गया है, यहाँ पर 14 तड़ का जो सत्याग्रह हुआ था वो बताया गया है। देखिए किस तरीके से कारीगरी की है। ये बाबा साहब का वही चित्र उन्होंने रेखा हुआ है जहाँ पर सत्याग्रह हुआ था। आइए हम आगे भी देखते हैं। ये देखिए, ये कालाराम मंदिर का चित्र देखा गया है। जब हमें मंदिर प्रवेश मिल नहीं रहा था, जब हमारे लोगों को मंदिर से बाहर धक्का देकर भगाया जाता था, ब्राह्मणों द्वारा भगाया जाता था, तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यह आंदोलन किया था कि हमें भी मंदिर प्रवेश मिलना चाहिए। तो बाबा साहब ने ये तब हमारे लिए मंदिर प्रवेश का आंदोलन किया था। देखिए किस तरीके से आपको हम दूर से बताने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आगे रुक करते हैं। ये देखिए, ये बाबा साहब अम्बेडकर जी को जब भारत रत्न मिला था, ये तब का है। यहाँ पर देखिए मराठी में आप देख सकते हो, मराठी में लिखा हुआ है। तब माई साहिब जो थे सविता अम्बेडकर, उन्होंने यह स्वीकार किया था। हमारे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण जब हुआ था, यह तब का है। तब लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे कि हमारे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अभी नहीं रहे, यह किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था जब तक उन्हें देख न ले। तो देखिए तब की भीड़ भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। कितने अच्छी तरीके से कारीगरी की गई है। देखिए एक एक बारीक डिटेल, तब की जो कहानी थी वो हमें दिखाने की कोशिश की है। तो जो कुछ हुआ था वो इस चित्र में अपने को दिखाई दे रहा है। वही यहाँ पर मराठी में लिखा गया है। बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ था तब का। और ये बाबा साहब के कुछ अलग अलग रूप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर श्रामनेर भी बने थे बाबा साहब।
और बाबा साहब यहाँ पर एडवोकेट वकील भी बने थे। लंदन में बैरिस्टर की पदवी भी उनको मिली थी, तब का भी है यहाँ पर। देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से हुबेहूब बाबा साहब की कारीगरी की गई है। और यहाँ पर मराठी में लिखा गया है बाबा साहब के बारे में। आइए आगे चलते हैं। पुणे के देहू रोड में, ये शायद 25 दिसंबर 1954 में बाबा साहब यहाँ पर आए थे। बाबा साहब ने यहाँ पर बुद्ध मूर्ति की स्थापना की थी। देखिए किस तरीके से बाबा साहब ने यहाँ पर मूर्ति दी थी। देखिए हुबेहूब ऐसा लग रहा है कि सामने वही चित्र चल रहा है, वही जो हुआ था वो वापस से हमारे सामने हो रहा है, ऐसे दिखाई दे रहा है। देखिए कितने अच्छी तरीके से कारीगरी की है। और वही यहाँ पर मराठी में भी लिखा गया है। देखिए तब का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू और हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कानून मंत्री बने थे तो यह तब का है, तब राजेंद्र प्रसाद उनको शपथ ग्रहण कर रहे थे, तब का यह प्रसंग है। देखिए किस तरीके से ऐसे लग रहा है कि सामने ही ये सब हो रहा है हकीकत में। और वही यहाँ पर मराठी में लिखा गया है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो है औरंगाबाद में जो वेरूळ की लेनी है, जो बौद्ध गुफाएं है, वहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने और राजेंद्र प्रसाद ने जब वहाँ पर भेंट दी थी, ये तब का दिखाई दे रहा है। देखिए यानी ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 1 सितंबर 1951 में जो औरंगाबाद में जो बुद्ध की जो गुफाएं है, बुद्ध की जो केव्स है, वहाँ पर जब भेंट दी थी, ये तब का दिखाई दे रहा है। आइए आपको मराठी में आप दिखाते हैं यहाँ पर क्या है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अजिंठा वेरूळ अजिंठा लेनीस भेंट, यानी जो औरंगाबाद के पास में जो बौद्ध गुफाएं हैं, वहाँ पर ये भेंट दी गई थी। हमारे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और राजेंद्र प्रसाद जी ने यहाँ पर भेंट दी गई थी। कितने अच्छी तरीके से कारीगरी की गई है। और यही हमारे अनुयायी यहाँ पर 14 अप्रैल के दिन यहाँ पर हज़ारों की संख्या में उपस्थित होकर यहाँ पर 14 अप्रैल मनाते हैं। देखिए कितने अच्छी तरीके से यह कारीगरी की गई है और ये परिसर कितना अच्छा और कितना हरा भरा है। यहाँ पर हरियाली भी है। मैंने जैसे कि बताया था कि बाबा साहब को हरियाली से बहुत प्यार था, क्योंकि वो खुद उनके बाग बगीचे में खुद वह पेड़ लगाते थे। ये देखिए कितना विशाल यह पीपल का पेड़ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। जहाँ जहाँ बाबा साहब का स्मारक है वहाँ पीपल के पेड़ रहते, क्योंकि गौतम बुद्ध जो है उन्होंने इसी पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी। और हम और भी आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए किस तरीके से यह भव्य दिव्य गेट बनाया गया है। और हम आगे आपको दिखाएंगे प्रस्तावना जो संविधान में सबसे पहले पेज पर आपको दिखाई देती है। यहाँ पर मराठी में दिखाई दे रही है। देखिए किस तरीके से वो संविधान के पहले पेज की प्रस्तावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए कितने अच्छी तरीके से यहाँ पर प्रस्तावना लगाई गई है और आजू बाजू उसकी थोड़ी सी गुलाब के पेड़ भी लगाए गए हैं।
ताकि यह और भी अच्छा लगे। जो कि बाबा साहब ने हमको दी है, तो वो हर चीज़ हम अच्छी रखने की कोशिश करते रहते हैं। देखिए, और ये देखिए पीपल का पेड़ भी कितना विशाल है। मेरे कैमरे में वो आ नहीं पा रहा है, पर बहुत ही बड़ा है। ऐसा ये पिंपरी का, पुणे के पिंपरी में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्मारक है, वो बहुत ही भव्य दिव्य है और बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर साफ़ सफाई की भी बहुत ध्यान रखी जाती है। देखिए कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही हम आगे आपको 14 अप्रैल तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ऐसे ही हम पुतले या तो स्मारक या जहाँ बाबा साहब गए थे वो दिखाने की कोशिश करेंगे। और आशा करते हैं आपको ये सब पसंद आएगा और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि बाबा साहब का जो कारवा है हमें आगे तक लेके जाना है। और हमने ठाना है कि यह भारत जो है वह बौद्धमय करना है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि इस भारत को बौद्धमय मेरे आने वाली पीढ़ी ही करेगी। तो उसी तरीके से हम बाबा साहब की जानकारी हर लोगों तक पहुँचाए और उसी तरीके से हमने यह ठाना है कि हम आने वाली पीढ़ी को भी यह बताएं। तो आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर इस चैनल को सपोर्ट करेंगे, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। जय भीम, नमो बुद्धाय।